राधे राधे साथियों, राधे कृष्ण। जय हो माई की, जय भवानी, जय महाकाल। भक्तजनों, वैसे तो क्रम भागवत का चल रहा है, प्रयास यही होगा इस पर लौट आए, परंतु उसके पहले एक विषय, एक वीडियो अभी मेरे सामने आया तो इच्छा हुई कि उस पर आप लोगों से चर्चा की जाए। वो ऋतिक रोशन जी का वीडियो था। ऋतिक रोशन जी किसी को इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें यह था कि अपने डिप्रेशन की कहानी या डिप्रेशन का इंसिडेंट बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझसे कहा गया, क्योंकि उन्होंने बचपन में आर्थिक दिक्कतें देखी थी, तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझसे कहा गया कि जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम पैसे वाले हो जाओगे, तब जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा, खुशी होगी। हम सब लोग भी जो मिडिल क्लास से आए हैं उन सबको यही कहा जाता है, तुम हाई स्कूल कर लो, तुम 12th कर लो, तुम इंटर कर लो, फिर बीए कर लो, फिर नौकरी कर लो, तो सब ठीक हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा। आज तक किसी का बढ़िया नहीं हुआ। तो खैर, वो तो बड़े आदमी हैं ऋतिक रोशन जी, जैसा आपको मालूम होगा कि उनकी पहली फिल्म सुपर डुपर हिट थी। डिप्रेशन में चले गए उसके बाद। क्यों? क्योंकि उनको गलतफहमी थी कि जब वो बड़े स्टार बन जाएंगे तो वो सुखी हो जाएंगे, मन को शांति मिलेगी। सुख और आनंद के इस भेद पर चर्चा करने की इच्छा है आप लोगों के साथ। हम जिसे ढूंढ रहे हैं, हम अपने जीवन में जो कुछ भी सुबह से, सुबह क्या 24 घंटे, यहां तक कि सोते भी जब हम हैं, तो हम क्यों सोते हैं? क्योंकि हमको सोने में अच्छा लगता है, सोने में सुख मिलता है। नहीं सोएंगे तो नींद आती है, नींद आती है तो उबासी आती है, उबासी आती है तो परेशानी होती है। तो हम क्यों करते हैं कुछ भी? हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं वो सिर्फ सुख के लिए करते हैं। पर समस्या क्या है कि कोई भी भौतिक वस्तु हमें सुख नहीं दे सकती। हम ढूंढ रहे हैं सारा सुख बाहर, और है कहां वो, जिसके लिए भागवत के प्रथम श्लोक में कहा गया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। वो सच्चिदानंद है। ये चर्चा पूर्व में भी की है, अगर आपको याद हो, आपने वो वीडियो देखा हो। तो हम जब तक सुख को बाहर ढूंढते रहते हैं, क्यों बाहर ढूंढते रहते हैं? हम अपनी इच्छाओं में ढूंढते हैं। यानी ये हो जाएगा तो हमें सुख मिलेगा, यानी हम नौकरी कर लेंगे तो सुख मिलेगा, हम पोस्ट में बैठ जाएंगे तो हमको सुख मिलेगा, हम पैसा कमा लेंगे तो सुख मिलेगा, बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी, सब सामने पार्क हो, सामने गार्डन हो, पीछे भी गार्डन हो, बहुत सारे पेड़ पौधे हो। सुख बाह्य आडंबरों में, बाह्य वस्तुओं में नहीं रखा। तो है कहां वो सुख? सुख अगर है, पहले तो सुख अकेला नहीं होता, सुख हमेशा दुख के साथ होता है। सुख और दुख का चक्र है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिन हो और रात ना हो, कर्म हो कर्मफल ना हो, मृत्यु हो जीवन ना हो और जीवन हो मृत्यु ना हो। नहीं हो सकता। उसी तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि सुख हो और दुख ना हो। पहले शादी करने के लिए रोते हैं, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शंकर जी को हल्दी चढ़ा दो। फिर जब शादी हो जाती है तब अरे पति से ये समस्या है, पत्नी से वो समस्या है, बहू से ये समस्या है, दामाद से ये समस्या है, संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही, बृहस्पति का उपाय करो, पंचमेश का उपाय करो, संतान गोपाल करो। फिर संतान हो गई तो उसके झंझट। हम बाह्य वस्तुओं की इच्छा के चक्र में फंसे हुए हैं, इसलिए हर बार हम सुख से वंचित रह जाते हैं। एक तिब्बतन कहानी है कि एक बार एक पहुंचा हुआ संत, कहिए, अलग अलग 2 वर्जन आता है, रस्किन बॉन्ड में भी संभवतः इस तरह की कहानी लिखी। तो एक बार एक पहुंचा हुआ संत कहिए या एक दोस्त कहिए, वो एक ताबीज या एक कैट्स पॉ करके कहानी है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, तो वो लेकर आता है। कहता है इससे जो कुछ भी मांगो वो पूरा हो जाता है, लेकिन सिर्फ 3 बार मांग सकते हो। मैं बहुत डर गया हूं, मैं इसको फेंकने जा रहा हूं। तो कहे फेंकने क्यों जा रहे हो, मुझे दे दो, रात का समय है, ठंडी की रात है। तो पति पत्नी दोनों साथ रहते हैं, तो वो उस कैट्स पॉ कहिए या उस तावीज से
पहली चीज मांगते हैं पैसा, बहुत सारा पैसा, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जो भी संख्या आपको समझ में आए, बहुत सारा पैसा मांगते हैं। और जैसे ही वो पैसा मांगते हैं वो हाथ से छूट के ताबीज गिरता है, यानी इच्छा पूरी हो गई, तभी दरवाजा खटखटाता है कोई, और थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाता है। खटखटाते ही पता चलता है कि उनका जो इकलौता बेटा था जो किसी नाम में था वो मर गया। तो जितना बड़ा अमाउंट उन्होंने सोचा था वो पूरा पूरा मिल गया, लाख 10 लाख रुपए मिल गया। अब वो जो पत्नी होती है वो कहती है अरे ये तो गड़बड़ हो गया, तुम इसको लौटा दो, इसको लौटा दो। तो उस कैट स्पॉक को उस ताबीज को हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा वापस आ जाए। थोड़ी देर में, शायद 1 मिनट भी नहीं बीतता, दरवाजा फिर खटखटाता है। देखते हैं अरे बेटा बाहर आ गया। स्वाभाविक सी बात है कि बेटा इतनी जल्दी कब्र में दफनाया गया या जलाया गया हो तो कैसे लौट आता। तो उसकी आत्मा थी, प्रेतात्मा थी। अरे फिर डर जाते हैं, कहते हैं अच्छा तीसरी विश मांग लो कि ये लौट जाए। तो वो लौट जाए। तुरंत हड़बड़ा के उस व्यक्ति को जाते हैं और उस ताबीज या कैट्सपॉक को। तो जीवन का चक्र ऐसा ही है। आप जो भी मांगेंगे, आप जो भी मांगेंगे जीवन से, कहीं एक ग्रंथ था, कोई एक लेखक थे ज्योतिष के, उन्होंने उनको एक बार पढ़ा था तो उन्होंने एक बार कहा था कि नियति का चक्र ऐसा है कि यदि आप कुछ भी मांगेंगे तो मिलेगा जरूर, बस इतना है कि जन्म लग जाते हैं। क्योंकि हम अंग्रेजों की तरह छोटी बुद्धि के तो है नहीं, अंग्रेज कहें या किताबियों की तरह, कि हम छोटी बुद्धि के तो है नहीं कि अपने जीवन को एक जन्म में सीमित कर लें। तो अगर आपने स्वप्न देखा है, जैसा अगर आपने पढ़ा हो, एक किताब है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, वहां पर ये उल्लेख आता है कि एक बड़ा संत रहता है, सन्यासी रहता है, वो अपने मृत्यु के थोड़े देर पहले एक राजा को देख लेता है, उसका वैभव धन समृद्धि देख लेता है, उसको मुक्ति मिलने वाली होती है। यह हमारे यहाँ जड़ भरत की कथा भी कुछ ऐसी ही। अटक जाता है, अगले जन्म में राजा बनना पड़ता है, जड़ भरत को मृग बनना पड़ता है। तो इच्छाएं तो पूर्ण होंगी, पर क्या इच्छाओं के पूर्ण होने से सुख मिलेगा, सवाल है ये। ऐसा मेरा मत है कि सुख जो है वो आपके अंदर है। बाह्य साधन सिर्फ उस सुख को आपके सामने ले आ सकते हैं। कभी अकेले बैठिए, कॉफी पीजिए, चाय पीजिए। मैं प्रभु के नाम में अटक गया हूं हमारी श्रीमती जी कहती हैं कि सिर्फ यही चर्चा करो तो आपको समय होता है, बाकी कुछ चर्चा का विषय नहीं लगता। तो कहते हैं हाँ वैसे है तो बात सही। तो मैं अटक गया हूं प्रभु के नाम में, प्रभु की कथाओं में, अध्ययन में। तो ऐसे विषय मुझे आकर्षित करते हैं, तो मुझे उसमें आनंद आता है, प्रभु का नाम लेने में, आप लोगों के साथ प्रभु का नाम की चर्चा करने में। और कोई कारण हो सकता है, और कोई सिस्टम हो सकता है। गंगा किनारे बैठ जाइए, दिल्ली में गंगा नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर बैठ जाइए, सिर्फ प्रभु को देखिए। और भी ऐसे कारण हो, तरीके हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। मैंने एक चीज की है, वो मैं आपसे साझा कर सकता हूं। मुझे प्रभु के नाम में शांति मिली, और मैंने समझा कि क्यों उन्हें सच्चिदानंद रूप कहा, सच्चिदानंद रूप आए। क्योंकि एक बार आपको प्रभु का साथ लग जाए, कनेक्शन बन जाए, वाईफाई कनेक्ट हो जाए, तो वो आनंद दे सकते हैं, सुख नहीं, आनंद। क्योंकि हो सकता है कि रामकृष्ण परमहंस जी की तरह परमात्मा का साथ होने के बावजूद, भगवती के साथ होने के बावजूद आपको गले का कैंसर हो जाए और पानी के लिए आप तरस जाएं, पर फिर भी आप आनंद में रह सकते हैं। क्योंकि आनंद शरीर में नहीं स्थित है, आनंद आपकी आत्मा में है। और एक बार उस आनंद से आपका कनेक्शन हो गया, क्योंकि है, तो मुद्दा ये है नहीं कि वो है कि नहीं, वो है, पर अगर आपका उससे कनेक्शन हो गया तो काम बन गया। सोचिएगा जरूर इस बात पे। सभी को फिर से हर हर महादेव, जय भवानी, जय महाकाल, राधे कृष्ण।